हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेज पर। तो चलिए आज हम फिर से इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था जो GS पेपर का एक भाग है, विषय है, उसमें हम आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों राज्य की नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अधिकतर DPSP के नाम से जानते हैं। DPSP राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इंडियन पॉलिटी से ही रिलेटेड 2 चैप्टर्स को ख़त्म कर चुके हैं, जिस चैप्टर का नाम है संविधान, पहला चैप्टर, और दूसरा हम मौलिक अधिकार चैप्टर्स को समाप्त कर दिए हैं। अगर जो भी दोस्त अगर हमारे उस दोनों चैप्टर्स के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। आज हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है राज्य के नीति निदेशक तत्व। आइए इस पे कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या हमको आज पढ़ना है उसको समझिए। इसमें स्रोत आज देखेंगे हम इसका, उसके बाद से दूसरा चीज संवैधानिक उपबंध, तीसरा चीज इसमें मूल अधिकार एवं DPSP में अंतर को समझेंगे। उसके बाद क्या है, यानी नीति निदेशक तत्व DPSP क्या है, इसके बाद से इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद लास्ट जो हम यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेद, आर्टिकल, तो यहाँ पे देखेंगे। तो आइए बारी बारी से सब पे चर्चा कर लेते हैं। स्रोत राज्य की नीति निदेशक तत्व DPSP, आप याद रखेंगे, जहां भी DPSP बोलेंगे समझेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की जा रही है। स्रोत यानी राज्य की नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये दोस्तों आयरलैंड। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो कहीं भी प्रश्न आएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP स्रोत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। इसके बाद आते हैं संवैधानिक उपबंध, यानी संविधान में इसका उपबंध कहाँ पर किया गया है? DPSP का हमारे संविधान में इसका उपबंध कहाँ किया गया है? तो भाग 4 में आपको संविधान चैप्टर में बतलाया गया कि वर्तमान समय में भारत के संविधान में कुल 25 भाग एवं 12 अनुसूची तथा 465 आर्टिकल शामिल है, अनुच्छेद वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में। और जब संविधान बन रहा था प्रारंभिक अवस्था में, उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां और 12 भाग। और प्रेजेंट में आपको देखे 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 465 आर्टिकल। तो उन्हीं 25 भाग में भाग 4 में DPSP का वर्णन किया गया। और आर्टिकल इसमें आपको अनुच्छेद पढ़ना है 36 से लेकर 51 तक। 36 से 51 तक। मौलिक अधिकार में भी देखे कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान में भाग 3 में किया गया है, DPSP का भाग 4 में, उसमें अनुच्छेद 12 से 35 देखे, इसमें 36 से 51। ठीक है, आते हैं दोनों में अंतर क्या है। जैसे मूल अधिकार चैप्टर पढ़े और DPSP, तो कुछ खास अंतर नहीं है। इस दोनों के बारे में अंतर के लिए हम एक खास अलग से हम वीडियो लेकर के विशेष रूप से इस पे आएंगे।
लेकिन एक मूल अंतर जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अकॉर्डिंग उसको समझ लीजिए। मूल अधिकार एक साइड, दूसरे साइड हम नीति में दे सकता तो डीपीएसपी लिख देते हैं, डीपीएसपी। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये भाग 3, ये सब तो याद होगा, और अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, ये दोस्तों जो है आप अभी देखिए भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, अब इसमें जो अंतर याद रखना है एग्जाम अकॉर्डिंग उसको समझिएगा। ये मूल अधिकार जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है, यानी इसमें मूल अधिकार का अगर संविधान में सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो न्यायालय जाया जा सकता है नहीं, यानी न्यायालय इसमें परिवर्तन कर सकती है। मूल अधिकार न्यायालय इसमें परिवर्तन कर सकती है, इसमें मूल अधिकार में अगर इसका उल्लंघन किया जा रहा है तो न्यायालय में जाया जा सकता है इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत। वही इसके दूसरे पक्ष में आए जो डीपीएसपी है, उसमें क्या होगा, ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। डीपीएसपी में न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय, ये न्यायालय द्वारा क्या है दोस्तों, अपरिवर्तनीय, इसमें न्यायालय नहीं जाया जाएगा, न्यायालय इसमें नहीं जाया जा सकता है, न्यायालय इस पे परिवर्तन नहीं कर सकती है। किसमें, डीपीएसपी में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और इसमें मौलिक अधिकार में कर सकती है। ये खास अंतर था, दोनों को याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है पीटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर, मूल अंतर देखें, और विशेष रूप से हम एक वीडियो इसमें लेके आएंगे, अंतर को बतलाएंगे, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आते हैं डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, ये निर्देश देता है संविधान को, निर्देश, संविधान का मार्गदर्शक आप कह सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, निर्देश, या आप मार्गदर्शक भी कह सकते हैं, मार्गदर्शक। कोई भी पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तो डीपीएसपी, एक शब्द में बताइए कि ये संविधान का मार्गदर्शक है डीपीएसपी, या आप निर्देश, यानी संविधान को ये निर्देश देता है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कुछ इसमें नहीं, इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद से इसका उद्देश्य क्या है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस डीपीएसपी का, वो है दोस्तों लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यानी लोगों के कल्याण के लिए राज्य की स्थापना किया जाना चाहिए। इसका मूल जो उद्देश्य है यही है डीपीएसपी, कि राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी चाहिए। इसका जो मूल उद्देश्य है यही है। इसके अलावा भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लोक कल्याणकारी राज्य के प्रतीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रतीक है। तो इसका कुछ उद्देश्य रहा। अब इसमें कुछ मतलब अनुच्छेद की भी आज हम चर्चा कर लेते हैं, एक दो अनुच्छेद पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम और अनुच्छेद बारी बारी से पढ़ेंगे। तो 36 से 51 तक आपको आर्टिकल दिया गया है, सभी को बारी बारी से हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं 36, कि आर्टिकल जो 36 है, अनुच्छेद 36 हमारा क्या कहता है। ये कहता है दोस्तों परिभाषा। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा।
बहुत से दोस्तों को यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि पिछले के क्लासेज में भी जो दोस्त वीडियोस देखे हैं मौलिक अधिकार का, कि उसमें भी बतलाए तो आर्टिकल 12 जो था परिभाषा अवधारणा में, उसमें भी सेम चीज़ बतलाए, परिभाषा, राज्य की परिभाषा, इसमें भी 36 में भी वही बता रहे हैं। तो थोड़ा सा माइंड को घुमाइए ना, सोचिए। उसमें बतलाए थे कि राज्य की परिभाषा बतलाए थे, लेकिन उसमें ये भी बतलाया गया था कि केवल भाग 3 के लिए ही राज्य की परिभाषा होगा। केवल भाग 3 यानी केवल मौलिक अधिकार के लिए ही ये मान्य है परिभाषा, दूसरे भाग में नहीं। तो भाग 3 के लिए है, और इसमें भी वही कंडीशन है, परिभाषा है राज्य की परिभाषा, तो केवल ये नीति निर्देशक तत्व के संबंध में है, दूसरे भाग में नहीं। केवल भाग 4 के लिए है ये परिभाषा, दूसरे भाग के लिए नहीं। वो 3 के लिए, ये 4 के लिए, इसमें परिभाषा, इसमें परिभाषा। ठीक है, तो दोनों में आप थोड़ा अंतर को समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन आते समय। वो भाग 3 के लिए है और ये भाग 4 के लिए नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में है। इसके बाद से जो आर्टिकल 37 है दोस्तों, उसमें क्या कहता है, अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। आर्टिकल 37 कहता है, आर्टिकल अनुच्छेद 37 दोस्तों कहता है, इसमें अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, यानी संविधान के जो अंदर अंतर्विष्ट तत्व उनको लागू किया जाए। यानी नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हुए भी इसे शासन में मूलभूत माना गया है। आप पहले ही देखें कि ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, न्यायालय इसमें नहीं जाएगा। तो डीपीएसपी जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हुए भी ये शासन में मूलभूत योगदान अपना रखता है डीपीएसपी। और ये जो भी कानून विधि व्यवस्था बनाई जा रही है वो राज्य को लागू करने का अधिकार भी इसमें होता है। ये अनुच्छेद 37 यही कहता है कि अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। इस तरीके से आर्टिकल आप 36 और 37 को देखें। इसके बाद हम अगले अनुच्छेद में अगले वाले वीडियोज में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बता देना चाहेंगे, जो भी दोस्त अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इन सभी से जुड़ी वीडियो आपके पास और आसानी से उपलब्ध हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद।